हाँ स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने हिंदी पेडागोगी में क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था और उसके बाद स्टॉप किया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, प्लीज़ मतलब एज यू गाइज नो कि मैं अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, तो अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको कमी वैसी नज़र आती है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एक्चुअली आप लोगों को पढ़ाते वक्त ना मैं इतना नर्वस रहती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की बात की गई है। एनईपी से रिलेटेड हम एक पूरा सेशन लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। एनईपी 2020 किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? तो घर की भाषा, मातृभाषा, दूसरी भाषा, विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा। इसमें आपको दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपकी जो घर की भाषा होगी, मतलब घर की भाषा को ही आप मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी भारतीय भाषा होनी चाहिए, ठीक है। और जब दूसरी भारतीय भाषा हो गई तो आपको यहाँ पे संस्कृत का कोई वो नहीं है, फिर आपकी विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा, ठीक है। पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता प्रामाणिकता करेक्ट क्या है? किसी संदर्भ तथा प्राकृतिक भाषा प्रयोग में से उपजी पाठ्य सामग्री, ठीक है। मतलब प्रमाण यदि आप दे रहे हैं किसी चीज़ का, तो प्रमाण तो आप तभी देंगे ना जब आपका ओवरऑल जो भी एग्जाम है, टेस्ट है, वो हो गया होगा, ठीक है। कौन सी गतिविधि पोर्टफोलियो आकलन से संबंधित? हाँ, पोर्टफोलियो वगैरह से रिलेटेड वो टीचिंग फॉर लर्निंग, टीचिंग ऑफ लर्निंग, बाय लर्निंग, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो जब बात पोर्टफोलियो की आती है तो आप ये मान के चलिए कि जैसे स्कूल में मतलब क्लास टेस्ट, एफएज, ये सब वगैरह होते हैं, तो आपका पोर्टफोलियो इन्हीं से कि आपको प्रत्येक चरण की इंफॉर्मेशन रखनी है। अध्यापक शिक्षार्थियों के अधिगम की प्रत्येक चरण के बारे में टिप्पणी लिखते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब यही होता है कि आपको बच्चे की हर छोटी से छोटी बड़ी जो भी उसकी जानकारी है, जो भी उसका क्रेडिट है, स्कोर है, स्कोर कार्ड है, आपको उसको लिख रखना है अपने पास। एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस मेरी बात, ठीक है। एक अध्यापक कक्षा 8 के विद्यार्थियों को 10 वाक्यों का एक अनुच्छेद पढ़ के सुनाती है और उन्हें ध्यान से सुनने के लिए कहती है, जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा, करेक्ट। शिक्षार्थियों से कहा जाता है कि वे श्रवण के आधार पर इस अनुच्छेद को पुनः लिखें। मतलब कि अब जैसे मैंने आपको बोला, अब मैंने आपसे कहा कि अब आपने सुन लिया है ना, अब आप इसको दोबारा लिखो। अनुच्छेद में आए शब्दों और वाक्यों को उसी तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अनुच्छेद के अर्थ को ध्यान में रखना है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? मैंने आप लोगों को कोई स्टोरी सुनाई, स्टोरी सुना के मैंने आपसे कहा आपने सुन लिया है, अब आप उसको लिखो। ये जरूरी नहीं है कि जो जो शब्द मैंने बोले आप सेम लिखो, जो वाक्य मैंने बोले आप सेम लिखो, लेकिन स्टोरी का जो अर्थ था, जो मीनिंग था, वो वही आना चाहिए। तो इस बात का क्या अर्थ है? अनुश्रित श्रुत लेख, अनुश्रित श्रुत लेख, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। एक अनुच्छेद में हर पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को यहीं पर रट लीजिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक अनुच्छेद में हर एक पंक्ति में छठे या सातवें शब्द के बाद एक शब्द या वाक्यांश हटा दिया जाता है और फिर उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो इस परीक्षण को हम क्या कहेंगे? क्लोज परीक्षण। ये आपसे इंग्लिश में भी सेम पूछा जाता है कि आपको एक कोई सेंटेंस है, उसमें से आप कुछ वर्ड्स को हटा दिया गया है, तो आप उसको क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में आपको सेम चीज़ लिखी हुई मिलेगी, क्लोज परीक्षण, ठीक है। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है? प्राकृतिक रूप से अर्जित। प्रथम भाषा का मतलब ही होता है कि आपकी मातृभाषा, जिसको कि आप प्राकृतिक रूप से सीख लेते हैं। निकट
अच्छा, ये जेपीडी की बात की गई है, इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की गई है। बस इतना ही अंतर है कि यदि आपको शब्द नहीं पता है तो फिर ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है? थोड़े हिंदी के वर्ड्स ऐसे थोड़े से मुझे डिफिकल्ट लगते हैं पढ़ने में। होप सो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जेपीडी की बात कौन करता है? वाइगॉस्की। वाइगॉस्की किसकी बात करते हैं? सामाजिक संस्कृति। देखा चीज़ें कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रही हैं, चीज़ें आपस में कनेक्ट कर रही हैं। बस इतना ही है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप चीज़ों को आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। जेपीडी की बात लेव वाइगॉस्की करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात भी लेव वाइगॉस्की करते हैं। प्लीज़ जितना भी बैकग्राउंड आ रहा है प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब बच्चे डैश कक्षा 3 में पहुंचें। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद ही करना है कि निपुण भारत अभियान का उद्देश्य यही है कि बच्चे कक्षा 3 में पहुंचे तो वो बच्चे पढ़ने में और लिखने में निपुण हो जाने चाहिए। ठीक है, कक्षा क्लास 6 की बुक्स जो है वो हमारे कंपटीशन लेवल में हमसे पूछी जा रही हैं। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम। ठीक है, स्वनिम। जब शिशु 2-3 महीने की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं? क्विंग कहते हैं। 2-3 महीने में एक शिशु, एक बच्चा है, यानी कि आप मान के चलिए एक न्यू बॉर्न बेबी है, वो 2-3 महीने का है तो वो 2-3 महीने में कुछ भाई बोल तो पाएगा नहीं। 6 मंथ में बच्चा बबलाना स्टार्ट करता है। मीन्स बबलाना का मतलब होता है जो सिंगल वर्ड्स होते हैं उनको रिपीटेटिव मोड पे बच्चा बोलता है। तो 2-3 महीने में एक बच्चा क्या करता है? वो क्विंग ही करता है, जिसको हिंदी में किलकना कहते हैं। ठीक है, कबीर 6 भिन्न भाषाओं में प्रवाह के साथ बोलते हैं। यह भाषाई योग्यता उसे बहुभाषी बनाती है। बहुभाषी का इंग्लिश में मतलब होता है मल्टी लिंगुअलिज्म कहते हैं, वैसे आमतौर पर हम लोग मल्टी लैंग्वेज भी कह देते हैं। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर बी जो था वो आपका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 22, जीन प्याजे की बात करता है। प्याजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाषा ही होती है। वाइगॉस्की ने समाज को महत्वपूर्ण बनाया है। वाइगॉस्की कहते हैं कि जो बच्चा है वो अगर सोशली इंटरेक्शन करेगा, यानी कि समाज के साथ जुड़ेगा, तो बच्चा भाषा सीख सकता है। लेकिन प्याजे कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण पहल जो है वो भाषा ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चॉम्स्की भाषा अर्जन उपकरण की बात करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको कि LAD भी कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में भी सेम ही चीज़ है, भाषा अर्जन उपकरण, जिसका इंग्लिश हो जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, चॉम्स्की की बात यहीं पे हो जाएगी। ये चीज़ें अगर आपने पहले पढ़ी हैं तो बहुत ईजी है, आप इजीली कनेक्ट कर लेंगे, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं रहता है। प्रथम भाषा अर्जन क्या होती है? भाषा अर्जन का मतलब होता है भाषा एक्विजिशन, मतलब आप भाषा को एक्वायर कर रहे हैं, यानी कि आप प्राकृतिक रूप से भाषा को सीख रहे हैं, आप अपनी मातृभाषा की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है ये। ठीक है, ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, यानी कि उसके बाद उन्हें और भी भाषाएं सिखा दी जाती हैं, जैसे कि इंग्लिश हो जाती है, संस्कृत हो जाती है। जिस भी मीडियम में आप बच्चे को डालते हैं वह क्या कहलाती है? वह बहुभाषिक कक्षा कहलाती है। बच्चे ने अपनी जो उसको भाषा आती थी, जैसे कि हाल मान लीजिए कि हम लोगों को हिंदी आती है, हम अपने घर से हिंदी सीखते हैं, लेकिन हमें स्कूल में जाकर इंग्लिश भी सिखा दी जाती है, तो अब हमें 2 भाषाओं का ज्ञान हो गया है। तो अब हम कैसे हो गए हैं? बहुभाषिक हो गए हैं। अब हम अमेरिका में भी रह सकते हैं। किसी एक विचार को औपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, फिर उसी विचार को अनौपचारिक तरीके से संप्रेषित किया जाता है। पहले औपचारिक था, बाद में अनौपचारिक आ गया। तो एक भाषिक वक्ता इस स्थिति में क्या करेगा? कोड स्विच करेगा, यानी कि कोड बदलना करेगा। ठीक है, नोम चॉम्स्की समर्थन करते हैं सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जैसा हो। नोम चॉम्स्की कहते हैं, चॉम्स्की अभी हम लोगों ने पढ़ा, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन उपकरण हिंदी में था। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं कि सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप जो है वो एक जैसा ही होना चाहिए। चॉम्स्की सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर की बात भी हमारे नोम चॉम्स्की ही करते हैं। आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। वैसे सिर्फ 10 क्वेश्चन करने वाले थे, बट क्वेश्चन का फ्लो इतना अच्छा बना कि हम लोग 20 क्वेश्चन कर गए, ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में। बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले
अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, इसके बाद का फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास में डैश के द्वारा संरचना को बेहतर तरीके से आत्मसात किया जाता है, रोचक विषय सामग्री के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करके। पेडागोगी में जहाँ भी बात अर्थपूर्ण पे आ जाए तो अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करके, यानी कि मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन, इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। देखो, अगर आपका जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका है, मतलब ठीक है, आप समझ लेते हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप सिर्फ इंग्लिश वाले हो या सिर्फ हिंदी वाले हो तो फिर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे पेडागोगी में हिंदी और इंग्लिश सेम ही रहता है, बस हिंदी के शब्द हिंदी में लिख दिए जाते हैं और इंग्लिश के शब्द इंग्लिश में लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारी PDF भी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।